हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार सेशन लाइव हो जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग। तुम लोग की हंसी ना कसम से। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक की, और ज़रा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। ठीक है, ऑलराइट, कूल, थैंक यू। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं फिर, है ना। एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन। अर्ना, बड़े दिनों बाद। हाँ, ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पल्लव, पेस्ट्री, मिस्टू, रोहित, रौनक, प्रीति, सुष्मिता, वेरी गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए ज़रा लुइस हैमिल्टन, शालिनी, लक्ष्य, सुष्मिता, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई यहाँ पे देखो, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले ही हम आपको बता दें कि पूरी कहानी की जो शुरुआत है वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एक ऐसी कंट्री है जो बेचारी दोनों तरफ से फंस चुकी है। एक तरफ वो चाहती है कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाए, दूसरी तरफ वो चाहती है कि कुछ नहीं तो कम से कम नाटो की सदस्यता ही मिल जाए। इस पूरी कहानी को मैंने आज सुबह आपको अनअकैडमी पे पढ़ाया ही था, लेकिन आज उसके आगे की जो कहानी है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ना मत भूला करिए। इंपॉर्टेंट क्लास होता है, हर दिन का इंपॉर्टेंट क्लास होता है, ठीक है। और कल अपना जो 10:15 बजे का टॉपिक रहेगा, ध्यान से देखिएगा, इंडिया को किसके साइड पे जाना चाहिए, एक्चुअल में व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या जियोपॉलिटिक्स है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग का कल 10:15 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। तो क्लास को मिस मत करिएगा। चलिए आइए ज़रा बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो कहानी है वो क्या है। ठीक है, ऑल कूल, सब रेडी? रोहित, पल्लव, संजय, राजवंशी, संदीप, मिष्टू, ऑलराइट। तो आइए ज़रा बात करेंगे। सुनिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है वो क्या है। एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर बोला जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पेस स्टेशन है ये कभी भी वक्त गिराया जा सकता है, और जब ये गिरेगा तो यहाँ पे 2 देशों को वार्निंग दी गई थी, जिसमें पहली कंट्री जो थी वो इंडिया थी और दूसरी कंट्री जो थी वो थी चाइना। फाइन। अब ये पहले तो हम जानते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक्चुअल में ये है क्या, पहले तो ये जानो। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब हम बोलते हैं ना, तो आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले की बात है कि नासा ने बोला था कि इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा कब, 2031 में। और उस समय पर क्या होगा, जब ये गिरेगा कहाँ पर, अर्थ की तरफ, तो ये जाके गिरेगा कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। ये बात बोली गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, एक्चुअल में इसको लॉन्च कब किया गया था ये भी जानिएगा। इसको लॉन्च किया जाता है 1998 में। कब लॉन्च हुआ? 1998 में इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये जब लॉन्च किया गया था तो 2 देशों ने साथ में पार्टनरशिप करी थी। वो देश कौन से थे? एक था यूएसए और जो दूसरी कंट्री थी वो थी रशिया। इन दोनों ने पार्टनरशिप करके इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में जब इसको लॉन्च करने की बारी आई तो टोटल 15 देश हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। कितने देश हैं? 15 देश हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। चलो, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ स्पेस स्टेशंस हैं या फिर कुछ स्पेस एजेंसीज हैं जो इसको प्रॉपरली रेगुलेट करती हैं। ये तो कंट्रीज हैं, स्पेस स्टेशन जो इसको रेगुलेट करते हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका है? नासा का है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं नासा के बारे में तो, राइट। अच्छा, इसमें 3rd रैंक है यार, मुबारक। चलो, नासा तो सबसे पहले ही आएगा। रॉस्कोमोस, ये भी आप जानते हैं कि रशिया को तो आना ही आना है। उसके बाद कौन है? जेक्सा, यानी कि जापान। इसके बाद में कौन आएगा? कनाडा। और लास्ट में कौन आता है? यूरोपियन यूनियन। तो ये वो 5 हैं जो क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ द पॉइंट इज, कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया, आप जरा सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको कौन से ऑर्बिट में रखा गया है? तो इसको रखा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर कोई भी सैटेलाइट होती है या अगर कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो उसको प्लेस किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में, और इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही प्लेस किया गया। यानी कि अर्थ से कितना ऊपर, करीबन 4 से 450 किलोमीटर के बीच में इसको रखा गया। फाइन। अब
जो इसका ऑर्बिट है, ध्यान से सुनना, अभी खेला हुए होने वाला है, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है, जिस ऑर्बिट में ये घूमता है, राइट, उस ऑर्बिट के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है जिसके अंदर बोला गया कि हम अगर चाहें, ये हम कौन है भी आपको बताएंगे, कि हम अगर चाहें तो कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, अर्थ पर भेज सकते हैं और ये जाके गिरेगा किसके ऊपर, चाइना या इंडिया के ऊपर। मैम ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सारी कंट्रीज काम कर रही हैं, इतने पहले से काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। चलिए अब जरा सुनिएगा हुआ क्या यहाँ पर, पहले उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, इसके बीच में रशिया के जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं या फिर रशिया के जो चीफ हैं, यानी कि रशिया की जो अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है, इसके जो चीफ हैं, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट ये था कि इतने सारे देश जो हैं, इतने सारे देशों में सबसे पहले नाम लिया गया किसका, यूएसए का। इतने सारे देश जो हैं जो धीरे धीरे करके रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते चले जा रहे हैं, और ये जो सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। बहुत पहले से कैसे, सुनिए, आपको याद होगा मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है कि यूएसए ने एक कानून तैयार किया था, काटसा एक्ट, कुछ याद आया, काटसा एक्ट, आई होप कि याद आया होगा, नहीं याद आया तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि काटसा एक्ट जो है इसको बनाया गया था किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, और बोला गया था कि कोई भी कंट्री जो है वो इनके साथ में किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करेगी, और अगर किसी भी कंट्री ने ऐसा किया तो उस कंट्री के ऊपर क्या किया जाएगा, सैंक्शंस को इम्पोज किया जाएगा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अब क्या हुआ, जब ये क्राइसिस आया तो जर्मनी हो गई, जापान हो गई, फ्रांस हो गई, बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब जो सैंक्शंस लगाए गए वो किस चीज़ के लिए था, टेक्नोलॉजी। इन कंट्रीज़ ने बोला कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी हम कभी भी रशिया को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उनके चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। लला लला सुनो, क्या स्टेटमेंट आया, इन्होंने बोला, आप इसको वार्निंग समझिए या कुछ भी समझिए, इनके अगर बात करें तो आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा रशियन लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपना ट्वीट किया हुआ था, और ये जो यहाँ पर ट्वीट किया गया है, इनका नाम भी आपको बता दें, वैसे पेपर में नहीं आएगा, दिमित्री, क्या नाम है, दिमित्री। आई होप कि ये नाम सुन के आपके दिमाग में नोबेल प्राइज आना चाहिए, और नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि रिविजन नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ये बोले कि देखिए, चाहे तो आप इसको यहाँ पे धमकी समझ लीजिए, चाहे तो आप इसको वार्निंग समझ लीजिए, कि जब भी मैं चाहूँगा तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है इसको मैं कभी भी डिसबैलेंस कर सकता हूँ, और ये सीधे आके अर्थ पे गिरेगा, और अर्थ पे जब ये आके गिरेगा तो सुनना, इंडिया या चाइना पे आके सीधे सीधे गिरेगा, जिसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो यूरोप का भी होगा। अब आप कहेंगे कि मैम इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, अब मान लीजिए कि इन्होंने जब ऐसा किया तो कहीं रशिया के ऊपर ही आके गिर गया, तो आप सुनो ना, ऐसी बातें थोड़ी ना करेंगे, मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी है तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा। इसी लड़ाई के बीच में एलन मस्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया, ये तो हमेशा ही आते हैं, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हमेशा ही आपको मिलेंगे, है ना। एलन मस्क की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब उन्होंने सिंपली बताया कि ये सब चीज़ें कभी नहीं होती हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, तो आगे भी इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बातें इन्होंने बोल दी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो बात क्या है, वो बात ये है कि इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी गई। बात भी सही थी कि इंडिया के ऊपर आके गिर सकता है, चाइना के ऊपर आके गिर सकता है, तो यूरोप के ऊपर भी तो आके गिर सकता है ना। बट समझिएगा कहानी में ट्विस्ट कहाँ है, सुनिए। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, फाइन, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इसको दो देशों ने अपने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया था, एक था यूएसए और एक कौन था, रशिया था, फाइन। अब इसका जो ऑर्बिट है जिसमें ये घूमता है, उस ऑर्बिट से अगर वहां से वो गिरता हुआ आएगा तो वो रशिया के एरिया को कवर नहीं करेगा,
खेला होवे, देख रहे हो कितना बड़ा खेला होवे। एक्चुअल में जब ये आके गिरेगा तो ये रशिया के एरिया को कवर नहीं करेगा और इसका जो वेट है वो करीबन 420 टन है। कितना है इसका वेट? करीबन 420 टन है। तो सोचो जहां पे आके ये गिरेगा वहां की हालत क्या होगी। बात समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम गिरेगा कैसे? इतनी सारी कंट्रीज हैं जो इसको रेगुलेट कर रही हैं। आपने बोला कि यहाँ पे यूएसए भी है रशिया के साथ में, तो अगर रशिया इसको गिराना चाहेगा तो यूएसए नहीं रोकेगा इसको। यहाँ पे भी खेल है। वो क्या खेल है सुनिए। एक्चुअल में क्या है, ये जो पूरा स्पेस स्टेशन बना हुआ है, रशिया पहले ही बोल चुका है कि वो अपना सेपरेट एक स्टेशन बना रहा है। चाइना ऑलरेडी 2022 के एंड तक अपना लॉन्च कर ही देगा। इंडिया जो है वो 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगा। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि रशिया ऐसा कर कैसे सकता है? आप बताओ, धोखा हो गया? धोखा नहीं हुआ, अभी रुको, इस धोखे के आगे भी कहानी है। एक्चुअल में रशिया ने ये स्टेटमेंट इसलिए दे दिया क्योंकि जो ये एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, टोटल 7 एस्ट्रोनॉट इसमें हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 2 रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं। और इसका जो काम होता है, यानी कि इसका जो काम होता है वो दोनों देशों के बीच में डिवाइडेड है। यानी कि आधा काम यूएसए देखता है और इसका आधा काम रशिया देखता है। रशिया को जो काम दिया गया है, रशिया का जो काम है वो काम ये है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अपने ऑर्बिट पे आराम से घूमता रहे, ये कभी भी डिसबैलेंस ना हो। और इसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वो है प्रोपल्शन सिस्टम। क्या है? प्रोपल्शन सिस्टम। और ये प्रोपल्शन सिस्टम रेगुलेट कौन करता है? रशिया रेगुलेट करता है। समझे? कौन रेगुलेट करता है? रशिया इसको रेगुलेट करता है। तो अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर रशिया यहाँ पे चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, बट रशिया ऐसा कभी नहीं करेगा। रशिया जो है वो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया जो है वो इंडिया का कितना गहरा दोस्त है। आज सुबह मैंने आपको 10:15 बजे पूरी स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, और आगे की स्टोरी कल सुनाएंगे 10:15 बजे। तो रशिया जो है वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे की बात सुनते हैं। आगे की बात जो है वो अभी ये आई। अब हुआ क्या? दोपहर होते होते एक और न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ के अंदर ये बोला गया कि रशिया का एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च होना था, उसके ऊपर बहुत सारे देशों के फ्लैग लगे हुए थे। फाइन। तो रशिया ने बोला कि हमारी जो सैटेलाइट लॉन्च होगी उसमें से क्या है, सबके फ्लैग हटा दो। सारे देशों के फ्लैग हट गए बट इंडिया का फ्लैग नहीं हटा। आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि यूक्रेन के अंदर जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया का फ्लैग लिया हुआ था उनको सेफली वहां से निकाला गया। वाई? बिकॉज रशिया देमसेल्फ सपोर्टिंग देम। रशिया खुद से उनको सपोर्ट कर रहा था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अभी शाम में एक और न्यूज़ आ गई। सुन रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। रॉकेट इंजन की जो डील है उसके ऊपर संकट आ गया है। कौन कौन से देशों के बीच में? रशिया एंड ऑब्वियसली बात है यूएसए के बीच में। क्यों? क्योंकि इनका काम अलग था। इनका काम अलग था। इन्होंने धमकी दे दी। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, अब धमकी जब आई गई है तो आगे देखते हैं क्या होता है। बात समझे? तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपके पेपर में इंटरनेशनल लेवल पर ये जो स्पेस स्टेशन है उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरा डेटा पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, कब खत्म होगा इसका टाइम पीरियड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन कौन सी कंट्रीज इसको रेगुलेट करती हैं। सो दीज आर द थिंग्स। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और आना चाहिए। एक पॉइंट आपके दिमाग में और आना चाहिए, वो ये है कि मैम जब ये अपने ऑर्बिट पे घूमता है ना, तो मैम कितनी तेजी से घूमता होगा? तो रियलिटी इसकी ये है कि करीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो घूमता है। तो बोला जा रहा है कि अगर मैं उसको रेगुलेट करता ही करता हूँ, मेरा मन करेगा मैं उसे रेगुलेट करना बंद कर दूंगा और फिर वो क्या होगा, गिर जाएगा। बट ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक देश है जो एक तरफ कह रहा है नाटो से, एक तरफ कह रहा है यूरोपियन यूनियन से कि कोई तो सुन लो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सो ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बेटा, बोला तो सुने नहीं हो तुम, ये बताया तो और कैसन बताएं? हाँ, कितनी बार बताया है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो कितने पे होता है? मैक्सिमम 500 पे होता है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ।
रेगुलर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में आओ भाई, समझ गए। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि रोस्कोमोस इनके द्वारा यहाँ पे जो एग्रीमेंट था इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर मैम S-400 के ऊपर तो कोई सैंक्शंस या कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, उसकी डील जिस समय पर बोली गई है इंडिया को, रशिया उसी टाइम पर उस डील को पूरा करेगा। ये भी रशिया के द्वारा कहा गया। इसी को कहते हैं दोस्ती। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई तुमको क्या करे, कुछ ज्यादा ही झाड़ पे चढ़ाए तो थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो से आपको यही समझना है कि लाइफ में चलना कैसे है, समझ गए। चलिए अच्छा, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। और कल इस समय पर जो आपका क्लास रहेगा वो सारे क्वेश्चंस जो इन दोनों देशों से मिलके बनेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रॉम रेलवे टिल यूपीएससी। क्लास को मिस मत करिएगा। इसी जगह पे शाम को 4 बजे आपका क्लास होगा। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पीटे जाओगे, बता रहे हैं हम, समझे। सही कह रहे हो, है ना बेटा। देखो सबसे पहली न्यूज तो वो आनी है। इसके अलावा आपका पेड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सारे टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक फीचर्स, आस्क अ डाउट, टेस्ट सीरीज, आपका रेज योर हैंड, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। कोड विल बी कृति10। और अब ध्यान रखना कि किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा, स्पेशली कल शाम को 8 बजे वाला, ठीक है। एंड ये टेस्ट आपका रहेगा ऑन संडे, ध्यान दीजिएगा। दोपहर में 12 बजे होगा। 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस एंड स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोड कृति10 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए तो मुलाकात कर सकते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। टिल देन खुश